अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करने वाले हैं मॉडिफाइड सीकेंड मेथड। ओके। मॉडिफाइड सीकेंड मेथड एक तरह से एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोग छोटी सी पर्टिविशन या छोटी सी एच स्टेप साइज लेते हैं और उसको हम लोग आगे जाके उससे जो है रूट फाइंड करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेप साइज है ना वो हमारा खुद ही से नहीं लिख सकते। ये इसका अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, ये जो मैंने लिख लिया है, असल में एक वीडियो थी वो मैंने बनाई और उसकी रिकॉर्डिंग ऑडियो नहीं थी, इसलिए मैंने वापस से बना रहा हूँ। जो मैंने मॉडिफाई सीकेंड मेथड लिखा है, इसका अगर मैं नीचे वाली बात करूं, इसको हम लोग ये जो ये है ये है स्मॉल कल्टीवेशन। ओके, ये स्मॉल कल्टीवेशन है किसी भी चीज़ की थोड़ी सी। अब अगर मैं इसकी गौर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखूं, इस क्वेश्चन निकाल लेता हूं। हाँ, इसकी अगर मैं थोड़ी सी चीज़ देखूं तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो डिफरेंस है दोनों का। अगर तो ये बहुत छोटा हुआ तो मतलब एफ ऑफ एक्स ये निगलेजिबल हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स के, जिसकी वजह से आंसर जीरो आ जाएगा। वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है तो रूट डाइवर्ज कर जाएगा। तो बड़ा हुआ जब भी मसला करेगा, सही है ना। इसीलिए हम लोग के पास जो वैल्यू होती है वो इसकी करीब करीब होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग वाले का क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा कि हमारे पास जो ये स्मॉल पर्टिब्यूशन है, ये अकेले स्मॉल पर्टिब्यूशन की वैल्यू दी हुई है और ये है, ये दोनों में डिफरेंस है, इसके हम मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। कभी ये क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है 6.9 क्वेश्चन की बात करते हैं ना। 6.9 क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस 11x माइनस 6.1। ओके, और जो मॉडिफाइड सेकंड मेथड दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है। तीन आइडिलेशन करनी है। इनिशियल आइडिलेशन जो दी हुई है या फिर x0 जो दिया हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है 3.5, और जो पर्टिवेशन दी हुई है स्मॉल सी वो हम लोग को दी हुई है 0.01। ये पर्टिवेशन दी हुई है। ओके, तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको लिखूं फॉर फर्स्ट आइडिलेशन तो क्या करना होगा। यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा माइनस देन फंक्शन ऑफ एक्स नॉट देन दिस प्लस। ओके, ये मेरे पास हो गया। अब हमें देखना है कि इसके अंदर ना तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जो हम लोग को चाहिए। एक, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को चाहिए, सही है। उसके बाद इसकी वैल्यू चाहिए एंड देन इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू देखूं तो एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई है 3.5, तो जहाँ जहाँ वो है वहाँ पे मैं 3.5 लिख दूंगा एक्स की जगह पे। ओके, अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ये रहा कैलकुलेटर एंड देन 3.5 का होल क्यूब माइनस 6 3.5 का होल स्क्वायर 11 3.5 6.1। ओके, अच्छा उसके आगे के जो है मैं कैलकुलेटर ये नहीं खोलूँगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना मोबाइल वाले, तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट जो मेरे पास आ रहा है 1.775। ओके, अब आगे बात करते हैं, ये निकालना है हम लोग को। ये आ गया 1.775, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 0.01, और जो एक्स नॉट है वो है हमारे पास 3.5। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग
लिखेंगे तो ये हो जाएगी 0.035। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ, ये हो गया 3.5 प्लस 0.035, ये हो जाएगा 3.535। ओके, अब इसको अगर मैं फंक्शन में डालूं तो उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस दिस हो जाएगा 3.535 का होल क्यूब माइनस 6 3.535 का होल स्क्वायर प्लस 11 3.535 माइनस 6.1। ओके, तो मैं इसका लिख देता हूँ 3 आंसर क्यूब माइनस 6 आंसर स्क्वायर प्लस 11 आंसर माइनस 6.1। ये मेरे पास जो आ रहा है वो फंक्शन, इसका आंसर 1.9818 आ रहा है। ओके, अब मैं इसकी जो इक्वेशन है उसमें डालूंगा x1 इक्वल टू एक्स नॉट की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है 3.5 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है 1.775, इसकी वैल्यू है 0.035 डिवाइड में फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, इसकी वैल्यू आ रही है 1.9818 एंड देन माइनस 1.775। ओके, तो मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ तो मेरे पास 3.5 माइनस देन 1.775 and 0.035 divided by 1.9818 minus 1.775। सो x1 हमारे पास 3.5 था, अब मेरे पास x1 आ गया है 3.199। ओके, और सेकेंड एंड रिलेशन करते हैं। और सेकेंड एंड रिलेशन की बात करेंगे, सेकेंड एंड रिलेशन के लिए आई जो है 1 की किलो हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा x2 x सॉरी x1। अच्छा, इस पे एरर भी निकाल सकते हैं, एरर कैसे निकालेंगे 3.199 माइनस 3.5 divided by 3.199 multiply by 100, दिस विल बी योर एरर। ओके, मैं निकाल रहा हूँ, सॉल्व कर सकते हैं एरर के लिए। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट वाली की बात करता हूँ, उसके अंदर इसका फॉर्मूला दिख रहा था, ये हो जाएगा 1 एंड देन फंक्शन ऑफ x1। ये जो आंसर आया है इसका फंक्शन ऑफ x1 भी निकाल लें, जो उसका आंसर है इसके अंदर वैल्यू डाल के निकाल लेंगे तो आसानी हो जाएगी। देन सही है, ये आ गया। देन माइनस फंक्शन ऑफ x1। ओके, अब इसमें क्या चाहिए होगा हम लोग को, सबसे पहले ये निकालना है, उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 निकालना है। देन ओके, ये भी निकालना है, सबकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो x1 निकालते हैं जो कि हमारे पास वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये तो 0.01 इंटू 3.199 0.01 into 3.199, it will be 0.03199। एंड अगर मैं इसको प्लस कर दूं 3.199 से तो मेरे पास आ जाएगा 3.23099। ओके, मेरे पास ये कितना आ रहा है 0.3199।
सॉरी 0.03199। अब आगे मैं करता हूँ फंक्शन ऑफ x1, मतलब x1 का फंक्शन 3.1 का वैल्यू डाल, इसमें ये वाली वैल्यू डाल के फंक्शन निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 3.199 पावर 3 प्लस है माइनस है माइनस 6 टाइम 3.199 स्क्वायर प्लस 11 3.199 माइनस 6.1। ओके, ये मेरे पास आ रहा है 0. ये आ रहा है 0.4246। सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन का दूसरे का निकालूं तो हो जाएगा 3.23099 होल स्क्वायर होल क्यूब सॉरी, देन 6 देन इसकी माइनस 6 टाइम 3.23099 होल स्क्वायर प्लस 11 3.23099 एंड देन माइनस 6.1। ये आ रहा है 0.5343। ओके, अब मैं इसको अगर मैं इसमें डालता हूँ फंक्शन में तो मेरे पास आ जाएगा x1 मेरे पास कितना था 3.199 माइनस फंक्शन ऑफ x1 मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.4246 और इन दोनों की वैल्यू मैं लिख दूंगा जो कि 0.03199 देन डिवाइड में फंक्शन ऑफ x जिसकी वैल्यू आ रही है 0.5343 देन 0.4246। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 3.199 माइनस 0.4246 टाइम्स 0.03199 डिवाइड 0.5343 माइनस 0.4246। ये आ रही है 3.075। अब ये सही कर रहे हैं, पता क्या चलेगा हम लोग सही इस वजह से कर रहे हैं, और जो रूट है वो कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, करीब करीब जा रहा है। इसके एरर देखें अब कम होगा या ज़्यादा होगा। फिल था 3.1। अब मैं एरर निकालूंगा तो सॉरी पहले फंक्शन निकाल लेते हैं इसका एफ ऑफ x2, क्योंकि तीसरी आइडिलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, जो आंसर है मेरा उसका क्यूब ले लूँगा, देन सॉरी पास जो सॉरी मैं एक दफ़ा कर लूँगी। इसका जो आंसर आ रहा है फंक्शन का वो आ रहा है 0.0677। ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसका एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो जो मेरे पास हो जाएगा 3.075 माइनस 3.199 डिवाइड बाई 3.01075। तो ये आ रहा है 3.075 माइनस 3.07 डिवाइडेड बाई 3.075 सॉरी minus 3.199. It will be multiplied by 100. Multiply by 100 ये आ रहा है माइनस सॉरी 4 माइनस तो नहीं होता, मॉड लगा हुआ है, तो ये आ रहा है अराउंड 4.0%। अब हम लोग इसकी थर्ड आइटरेशन करेंगे। होल थर्ड के लिए क्या हो जाएगा x3 x2 माइनस देन फंक्शन ऑफ x2 देन x2 डिवाइडेड में फंक्शन ऑफ x2 प्लस x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2। ओके, हम लोग को क्या चीज़ चाहिए, पहला चीज़ चाहिए x2, देन दूसरी चीज़ चाहिए
x2 प्लस दिस, किसी चीज़ चाहिए दिस एंड चीज़ चाहिए। ओके, ये क्या चीज़ चाहिए? पहला तो आसान है, ये है 0.01 इन मल्टीप्लाई बाय आंसर है 3.075, जो हो जाएगा 0.01 टाइम्स 3.075, इट विल बी 0.03075। देन इसको प्लस करेंगे किसके साथ, इसका जो आंसर आया है उसको हम लोग प्लस करेंगे 3.075, तो हो जाएगा 3.10575। ओके, देन अब मैं इसका फंक्शन निकाल चुका हूँ, ऊपर वाले से देखना 0.0677, बस नीचे वाले का निकालना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मेरा आंसर है वो था 3.10575, तो 3.10575 होल क्यूब माइनस 6 3.10575 होल स्क्वायर प्लस 11 3.10575 minus 6.1. Okay, so it will be 0.1462. ये हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है, दूसरे वाले से कम है, यस 0.1 इससे कम है। अब मैं क्या करूँगा, x3, अच्छा मैंने चेक क्या किया, अभी मैंने ये चेक किया इसका फंक्शन और इसका फंक्शन चेक किया कि आंसर मेरा सही है नहीं है, अगर कम है तो मतलब आंसर थोड़ा सही है। अच्छा, अब मैंने x2 की वैल्यू डालूंगा, तो x2 की वैल्यू आ रही है 3.075 माइनस फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू है मेरे पास 0.0677 के बाद 0.03075 डिवाइड में 0.1462, देन फंक्शन है 0.0677, तो x3 विल बी, निकाल रहा हूँ मैं, 3.075 माइनस 0.0677 इंटू 0.03075, then 0.1462 minus 0.00677, तो आंसर आ रहा है 3.060। ओके, अब मैं इसका थर्ड आइडिलेशन हो गया तो उसका एरर निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है 3.060 माइनस 3.075 डिवाइड बाई 3.60, तो सॉरी 3.060, मेरे हिसाब से एरर बहुत कम आएगा, 0.060 minus 3.075 and then 3.060 into 100, ये एरर आ रहा है 0.4%। सही है, मतलब ये हमारे पास तीन आइडिलेशन सॉल्व हो गई। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ अगेन बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है, कि इसकी जो एक्स ये वाली चीज़ है, छोटा सा कल्टीवेशन, ये हमेशा हर आइडिलेशन में चेंज होगी। आइडिलेशन में आंसर के साथ ये कल्टीवेशन मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्ट ये नहीं समझिएगा कि जो कल्टीवेशन है वो हर किसी में लिख दो। सही है, ये नहीं करिएगा, हर किसी आंसर के अंदर कल्टीवेशन मल्टीप्लाई होकर आंसर में आएगी। ओके, अब आई गेस सब हो गई हैं वीडियोस और इसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्वेश्चंस सॉल्व करके भेज दूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं टेस्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।